हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये देखिए, ये नौमी वाले दिन का वीडियो है कन्या खिलाने के बाद का। और हम लोग जा रहे हैं बंजारा मार्केट, मैं और मेरी फ्रेंड की फैमिली। हम सभी लोग जा रहे हैं बंजारा मार्केट दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। कुछ डेकोरेशन का सामान मुझे घर के लिए लेना है और कुछ मेरी फ्रेंड को लेना है। तो हम लोग वहाँ जाके देखेंगे कि कैसी मार्केट लगी हुई है और क्या क्या नया आइटम आया है। और मैं बंजारा मार्केट बहुत दिन के बाद जा रही हूँ। और ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं बंजारा मार्केट। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सेक्टर 58 की मार्केट है। और हम लोग सेक्टर 63 गए थे, सॉरी 62 गए थे, जहाँ पे हम नई बंजारा मार्केट लगी थी। तो हम लोग वहाँ पे गए थे। बंजारा मार्केट 62 में शिफ्ट हो गई थी और अब 62 से वो 58 में शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे प्रॉपर शॉप नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी, लग रही थी शॉप। और ये देखिए, मैं यहाँ पे इन भैया से, मैंने इनके पास एलिफेंट थे और मैंने एलिफेंट खरीदे थे इनसे। और दीदी के रेट में दिया है, जो दीदी ने दिया उतने में दे दिया है। सबसे सस्ता माल मिलता है बंजारा मार्केट में। और यहाँ पे देखिए, ये फ्लावर वगैरह यहाँ पे मिल रहे थे और बहुत सारी अच्छी अच्छी थी डेकोरेशन की, जो लड़ी वगैरह थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी इन भैया के पहले पास। भी ले गए थे मेरे से और अब फिर दोबारा से आए हैं मार्केट ट्राई करके। तो और हमारे से सामान ले गए दीदी, बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा दीदी के रेट में दिया है हमने। और चैनल के लिए भी बोल दो। आप हमारे यहाँ पे, आपको चैनल का नाम क्या है? कीर्ति फैमिली ब्लॉग। कीर्ति फैमिली ब्लॉग से दीदी हमारी वीडियो बना रही है और इनके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना और फॉलो भी करना। और फिर देखिए, हम आगे आगे थे और यहाँ पे रनर वगैरह काफ़ी अच्छे थे, डोर मैट भी काफ़ी अच्छे थे और लैंप्स वगैरह का भी कलेक्शन था। मार्केट पूरी तरह से लगी नहीं थी, लेकिन जितनी भी लगी थी वहाँ पे सामान काफ़ी अच्छा था। और बार्गेनिंग वैसे ही हो रही थी यहाँ पे, जैसे कि और बंजारा मार्केट जहाँ जहाँ भी लगी है वहाँ पे जिस तरह से बार्गेनिंग होती है उसी तरह से बार्गेनिंग हो रही थी यहाँ पे। और ये देखिए प्लांट्स वगैरह। और ये हम लोग दूसरी जगह पे आ गए थे जहाँ पे मतलब बहुत सारी मार्केट बंजारा टाइप की लगी हुई थी। तो और वहाँ पे ये फ्लावर वगैरह भी इस तरह से थे और एक जो बंच था वो 100 रुपये में दे रहे थे और ये काफ़ी अच्छा लगा। तो 4-5 मैंने ख़रीदे, 4-5 मेरी फ्रेंड ने ख़रीदे और जो मेरी फ्रेंड के हाथ में था वो 100 रुपये का ही था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, नाइट हो गई थी तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। मोमोज़ वगैरह खाए हम लोगों ने। और यहाँ पे मोमोज़ हम लोगों ने पहले भी खाए हैं, तो पता था कि मतलब ये अच्छे होते हैं यहाँ पे, तभी हम लोग आए थे खाने के लिए। फिर ये हम लोग आ गए थे राज फूड्स करके एक रेस्टोरेंट था, यहाँ पे आ गए थे खाना डिनर करने के लिए। और फिर ये मेरी बेटी गाड़ी से कुछ इसको सामान चाहिए था तो वहीं पे ये खड़ी थी और वही उसने सामान लिया। और इधर मेरी फ्रेंड ये डिग्गी में सामान रख रही थी जो हम लोगों ने बंजारा से ख़रीदा था, उसको मतलब थोड़ा सा ठीक से देख रही थी कि रखा हुआ है कि नहीं। बस फिर इसको बंद किया और डिग्गी थोड़ा सा बंद नहीं हो रही थी, तो फिर ये मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने इसको बंद किया। फिर ये देखिए मेरी बेटी, हम सब लोग बैठे हुए थे, खाना ऑर्डर कर दिया था हम लोगों ने और हम लोग बस वेट कर रहे थे खाने का। और यहाँ पे उन्होंने वही चटनी और प्याज वगैरह दे दिया था, तो हम लोग बस मेरे हस्बैंड वही खा रहे थे और हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। ये मेरी फ्रेंड ऐसे मजाक कर रही थी और अच्छा लगा, हम लोगों का पूरा दिन अच्छा गया। नौमी में कन्या खिलाने के बाद फिर हम लोग इधर आ गए थे। और ये देखिए, ये चाउमीन ऑर्डर की थी हम लोगों ने। चाउमीन देखने में थोड़ी सी हम लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी कि ये किस तरह से सब्ज़ी टाइप की बनी है, पर खाने में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। स्मोकी फ्लेवर जो होता है वैसा टेस्ट आ रहा था, तो हम लोगों ने खाई और अच्छी लगी। और भी चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की थी, पर हम लोगों ने आज चाइनीज़ ही ऑर्डर किया था क्योंकि पूड़ी वगैरह दिन में मतलब सुबह में खाई थी कन्या पूजन के बाद, तो फिर वैसा खाना खाने का मन नहीं था, सिंपल सा चाइनीज़ फूड खाने का मन था हम सभी का। तो बस हम लोगों ने चाइनीज़ फूड ही खाया। और ये मेरी बेटी छोटी वाली, ये भी अपना खा रही थी चाउमीन। और फिर ये हम लोगों ने चिली पनीर और फ्राइड राइस मंगाए थे और हम सब ने यही खाए। और फिर हम खाना खाने के बाद घर वापस आ गए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, विजयदशमी का। तो यहाँ पे कुछ लोग रावण बना रहे थे और ये रावण जो था जिस पार्क में डांडिया हुआ था वहाँ पर ही रावण को रखा हुआ था उन्होंने। और देखिए पूरी सोसाइटी की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई थी रावण को देखने के लिए, मतलब जलता हुआ देखने के लिए।
तो बस इस तरह से इन्होंने ये रावण बनाया था और काफ़ी अच्छे से बनाया था जिस तरह से वो खड़ा था। और हर साल की तरह बस पहले सब लोग देख रहे थे। एक टाइम दिया था इन्होंने कि 7 बजे की टाइमिंग रखी थी इवनिंग में, तो कि 7 बजे रावण दहन होगा। तो सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे धीरे धीरे करके, तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पूरी सोसाइटी के ही लगभग लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। और हर साल की तरह फिर जब जैसे ही टाइम हुआ, उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे रावण को जो आग थी वो लगा दी। तो ये देखिए रावण दहन हो रहा है और बुराई का अंत हो रहा है और अच्छाई की जीत हो रही है। और इसी तरह से हम लोग अपना हर साल ये रावण दहन होता है, इसी तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत अच्छा लगा, मतलब हम लोगों को इस तरह से यहाँ पे इकट्ठे होकर रावण दहन हुआ तो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी अंदर से। और बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और हमें ज़रूर हमें ये सारी चीज़ें पता तो होती हैं और अभी हमें अपने बच्चों को भी बतानी है। तो मैं चाहती तो मैं अपने जहाँ मतलब मेरा घर है ऊपर से भी दिखाई दे रहा था, तो मैं चाहती तो ना जाती, लेकिन मैं नीचे गई अपने बच्चों को लेकर ताकि वो भी देखे कैसे होता। और मेरी बेटी को, बड़ी वाली, उसको मतलब वो समझती है चीज़ों को अब, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वो मेरे से फिर बाद में पूछ भी रही थी कि मम्मा ये कौन है और कैसे हुआ ये हुआ। तो फिर मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई राम और रावण के बारे में। तो इस तरह से अब उसके अंदर जो इच्छा थी वो हुई जानने की। और अगर हम नहीं जाते हैं देखने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर बच्चों को वो चीज़ें नहीं पता चलती हैं। और ये देखिए, तो फ्रेंड जैसे ही रावण गिरा नीचे वैसे ही सब दौड़ गए उसकी राख और लकड़ियों को उठाने के लिए। बोलते हैं कि अपने घर में उसकी लकड़ी और राख रखने से बच्चों को नज़र नहीं लगती है और घर के लिए भी अच्छा होता है। तो बस जैसे ही उसके गिरने के बाद सब दौड़ गए थे उसके पास में लकड़ियों को उठाने के लिए और राख को उठाने के लिए। तो हमने भी लिया, कहते हैं कि घर के लिए अच्छा होता है, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है अपने घर में रखने के लिए। तो मैं भी लाई थी अपने घर के लिए थोड़ी सी लकड़ी उसकी रखने के लिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह से आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।